आज की इस महफिल अफसाने की सदारत फरमा रहे हैं प्रोफेसर मजीद बेदार साहब, साबिक सदर शोबे उस्मानिया यूनिवर्सिटी। मैं आपसे अदबन गुजारिश करती हूँ कि वो सदारत की कलमात से हमें नवाजें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। तख्लीक़ी अदब से निकल कर तहक़ीक़ व तनक़ीद के मैदान से आगे बढ़ रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि आज के इस महफिल अफसाना में कई अफसाने पेश हुए। हर अफसाना अपने अंदाज से जुदागाना और हर अफसाने में मनफी रवैया कम और मुस्बित रवैया ज़ायद। हाज़िरीन किराम, तबसरे हो गए, अब सदर के लिए क्या बचा? लाजमी है शुक्रिया अदा करें, लेकिन मैं कुछ ऐसी बातें आपसे कहूँगा कि जिसके लिए अफसाना निगार के लिए भी और तख्लीक़ी अदब की परवरिश करने वाले के लिए कुछ अहम निकात होंगे। हाज़िरीन किराम, किस्सा भी है, कहानी भी है, अफसाना भी है, मिनी अफसाना भी है, अफसानचा भी है। ये तमाम मौज़ूआत कुछ ऐसे गुटमुट होते हैं कि हम परेशान हो जाते हैं कि है क्या ये? कहानी और किस्से से अलग अफसाना क्यों? और अफसाना अलग है तो फिर अफसानचा क्यों? अफसानचा है तो फिर मिनी अफसाना क्या है? दर हकीकत किस्से व कहानी में कम से कम किरदार और उन किरदारों में थ्रिल या चमका देने वाला अंदाज हो तो किस्से कहानी से हटकर अफसाना बन जाए। वाह। अफसाना लफ्ज दर हकीकत फारसी लफ्ज फुसूल से बना। फुसूल के माने जादू है। फुसूल से फसाना, फसाना से अफसाना। हमारी उर्दू दुनिया में इब्तिदाई तौर पर किस्से कहानियाँ लिखी गई तो किस्सा कहा गया। वाक़यात जो किसी ज़माने में वजूद में आए वो कहानी बनी, और ऐसे हालात और वाक़यात जिसमें इंसान चमका देने वाली कैफियत को पैदा करता है वो अफसाना है। अफसाना अंग्रेज़ी अदब से उर्दू में न सिर्फ तखलीदी तौर पर आया बल्कि इब्तिदाई तौर पर हमारी उर्दू दुनिया में जमालियाती और नफ्सियाती अफसाने लिखे गए। दुनिया का अनमोल रतन के बारे में कहा जाता है, ये उर्दू का सबसे पहला अफसाना है। उर्दू अफसाने की रिवायत 1902 में शुरू हुई और मुंशी प्रेमचंद को उर्दू का पहला बेहतरीन अफसाना निगार समझा जाता है। उन्होंने अपने अफसानवी अदब में, तख्लीक़ी अदब में देहात की ज़िंदगी, हिंदुस्तान की ज़िंदगी, हिंदुस्तान की तर्ज माशरत, किसानों की ज़िंदगी और देहात के मसाइल को पेश किया। उससे जब आगे बढ़ा तो अफसाने में जमालियाती हिस्स, इसको मोहब्बत की बातें, रंगीन बयानियाँ शुरू हुई। उससे जब आगे बढ़ा तो एक ऐसा हल्का अरबाब ज़ौक़ का दौर आया जिन्होंने मसाइल को पेश करना शुरू किया और बात आगे बढ़ी। तरक्की पसंद तहरीक 1936 में शुरू हुई तो उसके तहत न सिर्फ मसाइल को पेश किया गया बल्कि इंसान की ज़िंदगी के अवामिल को भी, इंसानियत के साथ साथ पुरयानियत, जिनज़दगी को भी अफसाने में शामिल किया गया। हाज़िरीन किराम, अफसाना एक ऐसा तहरीरी अमल है कि जिसकी वजह से हम आसानी लोगों के दिल को अपने काबू में कर सकते हैं। उर्दू की किसी नसरी सिर्फ में ये खूबी नहीं है, सिर्फ अफसाने में है। और आज दुनिया के तमाम अफसानवी अदब का तकाबुल किया जाए तो उर्दू का अफसाना उनके मुकाबिल चल रहा है। ये ख़ास बात है। न सिर्फ दुनिया के मसाइल, अवामी मसाइल, सिर्फ कौम परस्ती, जज्बात परस्ती ही नहीं, बल्कि वो मसाइल जिसकी वजह से इंसान का दुश्मन हो रहा है, वो मसाइल जो दहशत गर्दी के हैं, ये तमाम मसाइल को उर्दू अफसाना साथ लेकर चल रहा है। इसलिए उर्दू अफसाने के मौज़ूआत महदूद नहीं है, लामहदूद मौज़ूआत का अहाता कर रहा है। नतीजा ये कि अब ऐसे अफसाने भी लिखे जा रहे हैं जिसको कहा जा रहा है खबरनामा अफसाना। ये खबर शाये हो गई और उस खबर को अफसाना बनाकर लोगों ने पेश कर दिया। तो अफसाने में मौक़िफ़ जो होता है, सबसे ज़्यादा कमाल अफसाना निगार का वहाँ दिखाई देता है जहाँ वो क्लाइमेक्स या नुक्ते उरूज पर पहुँचता है। आपने 4 अफसाने सुने, मिनी अफसाने थे, लेकिन उनमें थ्रिल और उस क्लाइमेक्स का जो
अमल था, आप खुद में महसूस करते हैं कि वो बात जो कह रहा है चंद जुमलों में, चंद लफ्जों में, वो हमारे दिल तक असर अंदाज हो रही है। ये थ्रिल और ये चौंका देने वाला अंदाज और उसका क्लाइमेक्स अफसाने को बुलंद दर्जे तक पहुंचाता है। कोई भी कहानी हो, या तो खुशी पे खत्म होगी, या तो गम पे खत्म होगी, या खुशी और गम, उसके लिए अलमिया तरबिया और अलम तरबिया कहा जाता है। अलमिया कहते हैं ट्रेजिडी के लिए, तरबिया कहते हैं कॉमेडी के लिए, अलम तरबिया कहते हैं ट्रेजिडिक कॉमेडी के लिए। तो हमारे पास जितने अफसाने यहाँ पेश किए गए सबके तजज़िये हो गए, इसलिए मैं माजरत खा हूँ, मज़ीद तजज़िया करके वक्त काफ़ी हो चुका है, इसलिए उस मामले को दोनों जो मुबस्सिरीन हैं उन तक महदूद करते हुए ये साफ और आला दर्जे से ये बात इस महफिल में कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान भर में ख़वातीन अफसाना निगार अगर कहीं ज़ायद तादाद में और अच्छे अफसाने लिखने वाली हैं तो शहर हैदराबाद। गिलानी बानों के नाम से आप आगे बढ़े तो आज लिखने वाले शबीना फरशूरी भी हैं, वो लिखने वाले अलीम भी हैं और दूसरे भी हैं, ख़वातीन भी लिख रही हैं, मर्द हजरात भी लिख रहे हैं। तो यानी अफसाना निगारी की सिंफ की खिदमत में हैदराबाद पूरे हिंदुस्तान की मौसर नुमाइंदगी कर रहा है। और जिस तरह हमारे दोस्त, हमारे हम पेशा फारूकी साहब ने कहा कि हम हैदराबादी अपने अदब को, अपनी तख्लीक को छुपाते हैं, छपाते नहीं। तो जो उन्होंने मशवरा दिया उसकी तरफ हमको पेशरफ्त करनी चाहिए, रसायल में छपने चाहिए। महबूब फरीद मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि वो बराबर छपते रहते हैं, और जो आलमी सतह पर जो यूनियन है उससे भी हम अपना इल्हाक होना चाहिए। ये हमारे हैदराबाद के लोगों की, मगर मैं शबीना फरशूरी को मुबारकबाद देता हूँ, उन्होंने अफसाना पढ़ते हुए कई दक्कनी अल्फाज इतनी कह दिया, उन्होंने इतनी कह दिया तो मुझे खुशी हो रही है कि हैदराबादी असर आपने कबूल कर लिया है। और माशाल्लाह तख्लीकियत जो है, हर अफसाना निगार की सोच, फिक्र और उसके साथ उसकी ज़बान और बयान की खुसूसियत आप देखेंगे तो अलीम के अफसानों में पूरी निसाई हिस्सियत भरी हुई है। और नौशीन ने जो अफसाना पेश किया उसमें एहसास की शिद्दत है, और शबीना फरशूरी ने जो अफसाना पेश किया उसमें इंसान के वजूद और वजूद की कर्ब की कैफियत को पेश किया। देखिए, हर अफसाना अपनी जगह जुदा गाना है, हर अफसाना अपनी कहानी अलग बयान कर रहा है, हर अफसाने में किरदार जुदा हैं जो आपके करीब के किरदार हैं, ये कोई तराशे हुए नहीं है। ऐसा महसूस होता है कि हम अफसाना सुन नहीं रहे बल्कि अपने अतराफ के माशरे के लोगों को देख रहे हैं। ये अफसाने की कामयाबी की दलील है। आज की इस नशिस्त में कमरुद्दीन साबरी उर्दू फाउंडेशन के तवस्सुस से हम अदीबों, शायरों, नक्कादों को एक दूसरे से मिलने का मौका दिया जा रहा है। वरना हम लोग तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए जिंदगियां गुजार चुके हैं, तलबा को समझाते हुए जिंदगियां गुजरी हैं, लेकिन ऐसी नशिस्तों का एहतमाम फाले नेक है। जैसे कि फारूकी साहब ने कहा कि इसके तवस्सुस से ज़हन की गिरहें खुलती हैं, सोच का अंदाज बदलता है। क्यों आज हम भी सोचते हैं, मैं ये सोच रहा था वो वकील साहब को 1 लाख देने के बजाय मुझे दे देता अच्छा होता। मैं ये भी सोच रहा था उसको 4 साल तक औलाद नहीं हुई। मेरी जिंदगी का भी वही मामला है, शादी के 4 साल तक औलाद ही नहीं हुई। वैसे बहुत से मामला हैं, ये हमारी जिंदगी से जो ऐसा महसूस होता है मरबूत है। इसलिए जिंदगी के करीब का कोई सिंफ नस्ल है तो वो अफसाना है। और अफसाना निगारी में आज हमारी ख़वातीन ने और आज हमारे मर्द हज़रात ने जो अफसाने पेश किए, नुमाइंदा, और ये न सिर्फ अफसाने की तारीख में नुमाइंदगी करने वाले हैं क्योंकि हैदराबाद का नाम रोशन करने वाले हैं। तमाम को मुबारकबाद देते हुए मुझे आज सदारत का मौका दिया गया और मुबस्सिरीन को रख दिया गया, तो मैं सोच रहा था कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना पड़ेगा। लेकिन कुछ बातें बात से बात निकलती है और पढ़े लिखे लोगों में ये खुसूसियत होती है कि वो अपने अफकार से लोगों को
न सिर्फ अपना हमनवा बनाते हैं बल्कि उनसे भी बहुत कुछ सीखते हैं। एक बात आपसे अर्ज करूं, मुस्तफा फहीम जब अफसान से सुना रहे थे या मिनी अफसाना सुना रहे थे तो उस वक्त मुझे याद आ रहा था 1965 में मैं 9वीं जमात का तालिब इल्म था, सिटी कॉलेज में पढ़ता था। तो उस वक्त मैंने पहला अफसाना लिखा था और उस अफसाने को हमने एक नया अंदाज दिया था। मुख्तसर से मुख्तसर अफसाना 2 ही सफ़ात में शमा में छपता था। हमने सोचा मुख्तसर से मुख्तसर अफसाने से भी कुछ और होना चाहिए। तो उस वक्त 27 अल्फाज पर मुश्तमिल अफसाना, 27 अल्फाज पर मुश्तमिल अफसाना, उसमें कहानी भी है। अल्फाज वो बहुत देर से रो रहा था, रोते रोते उसने चीख कर कहा, माँ रोटी, झोंपड़ी का दिया बुझ कर खामोश हो गया, उसकी माँ मर चुकी थी। ये कहानी भी है, एक हकीकत भी है और उसके साथ अलमिया भी है। ये 27 अल्फाज पर मुश्तमिल। तो मैंने अपनी अदबी जिंदगी का आगाज शायरी से किया, गजल गोई से, नज़्म निगारी से। तो नस्र का आगाज अफसाना निगारी से किया और मेरे कई अफसाने उस दौर में 20वीं सदी और शमा में छप चुके हैं। लेकिन मैंने अपने उस नाम से, उस वक्त तक मेरा नाम मजीद बेलाल नहीं था, कुछ और नाम से छपे हैं। तो बहरहाल कहने का मतलब ये कि ये ज़ौक़ अफसाना निगारी का, अफसाना पढ़ने का, अफसाना निगारों को करीब से देखने का, हाज़रीन किराम वो दौर याद कीजिए जबकि हैदराबाद में कृष्ण चंद्र और सलमा सिद्दीकी आए थे। पूरा उर्दू हाल भरा हुआ बाहर तक लोग थे, अफसाना सुनने के इतने शायकीन थे। और आज हर एक के हाथ में एक बुलबुल है, बस उसी में। और पूरे माशरे में जो खराबी की तरफ हमारे दोस्त नाजिम अली ने तवज्जो दिलाई है कि हम तरबियत देने के बावजूद भी उनके हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट दिए हैं वो तबाही का जरिया है, उस पर रोक लगाई जानी चाहिए और अच्छी चीज कम और बुरी चीज की तरफ जायद रहा। उसकी वजह से पूरा मुस्लिम माजरा तबाह व बर्बाद हो रहा है। और आज के ये अफसाने खुद ये बता रहे हैं कि ये कर्ब है। खैरुन्निसा अलीम का अफसाना जो शुरू हुआ तो आप देखिए कि उसमें शऊर की राव, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, और शबीना फरशुरी के पास भी शऊर की राव का सिलसिला जारी है। तो ये शऊर की राव इंसान अपनी जगह बैठकर कोई भी चीज जहन से सोचने लगता है, उसका जहन वो कि मैं रकत बांध कर मस्जिद में ठहरा हुआ हूँ, इमाम के पीछे हूँ, मगर हाथ बांधते ही मेरा दिमाग चला जाता, क्या बेहतरीन सीरियल था, क्या नाश हो रहा था, अल्लाह अकबर वदर रुकू में चला जाता। तो ये जो जहन को मुंतशिर करके इंसान को हिरासा करके और इंसान की तकालीफ में इजाफा करने के जराए हमने अपने खरीद कर लिए। यूरोपियन कंट्रीज में हर घर के हर कमरे में टीवी है और हर बच्चा शायद ही दिन में एक आध मरतबा कभी टीवी को खोलता होगा, और हमारे पास तो वो दुनिया का एक वसीला बना हुआ है। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि आज के तमाम अफसाने न सिर्फ मुतबादिल ज़बान और बयान और इजहार की अलामत है, बल्कि आने वाली नस्लों को एक राह दिखाने वाले। यहाँ कोई हुस्न परस्ती, कहाँ कहीं इश्क परस्ती नहीं, बल्कि हमारे मसाइल को पेश किया गया है। इसके लिए मैं फिर एक बार अफसाना निगार ख़वातीन और हजरात को मुबारकबाद देते हुए अपनी जगह लेता हूँ और मज़ीद ये गुजारिश करता हूँ कि आइंदा हमारी जब नशिस्त हो कमरुद्दीन साबरी उर्दू फाउंडेशन की तरफ से, तो इस हाल को उशादा किया जाए और लोगों को ज़ायद बुलाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी अदबी नशिस्तों से मुस्तफ़ीद होकर अपने आप को जानवर बनने से बचाएं और इंसान बनने की कोशिश करें। ऐसी नशिस्तें इंसानियत का दर्स, इंसानी जज्बात को उभारने का जरिया बनती है। इसलिए कमरुद्दीन फाउंडेशन की जानिब से इस नशिस्त के एहतमाम पर मैं प्रोफेसर M.A. मनोहर साहब का, डॉक्टर नूरुद्दीन साहब का और आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी जगह लेता हूँ। और इस नशिस्त के एहतमाम के लिए हमेशा डॉक्टर
प्रोफेसर अनवरुद्दीन साहब और मोमिन खान शौकत साहब जो जस्तजू करते हैं, सबको फ़ोन करते हैं, उसके लिए मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये सिलसिला जारी रहे, मेरी दिली ख्वाहिश है। जैसे कि फारूकी साहब ने कहा, खबरुद्दीन साबरी साहब को उनकी तालिब इल्म का दौर, वो तमाम चीज़ें हमको याद आने से, याद करने से हम में भी कोई तब्दीली आती है। शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया का खुल और फरीज़ा मेरे ज़िम्मे है। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करती हूँ मैं आज की महफिल के सब प्रोफेसर मजीद बेदार साहब, बेहद दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया है। और तमाम अफसानानगार ख़वातीन और हज़रात का भी फ़र्दन मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है, नाम नहीं ले रही हूँ।